नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट टेबल से डायरेक्टली systemy.io पे नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और डेली बेसिस पे आपको नई लीड रिसीव होती हैं वेरियस सोर्सेज से, अलग अलग जगहों से। अब वो लीड की डिटेल्स को मैनेज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं गूगल शीट टेबल्स का। जैसे ही आपको नई लीड रिसीव होती है, वो लीड की डिटेल्स आप ऐड कर देते हैं गूगल शीट के टेबल में। अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करें तो ऑटोमेटिकली systemy.io पे एक नया कंटेंट क्रिएट हो जाए, जो कि एक ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, ये करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एक एक लीड को कॉपी करें और एक नया कंटेंट क्रिएट करें systemy.io पे। अब इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट टेबल्स को systemy.io से कनेक्ट करके। फिर गूगल शीट के टेबल पे जब भी आप कोई नई लीड की डिटेल्स ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी systemy.io पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट टेबल्स और systemy.io के बीच में। कि जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नए कस्टमर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा systemy.io पे, जो कि एक ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये ऑटोमेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस के लिए लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे अपने गूगल शीट के टेबल में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, systemy.io पे सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। फिर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को बहुत ही आसानी से रन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मैनुअल एफर्ट्स के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली की मदद से मैंने systemy.io और गूगल शीट टेबल्स को यहाँ पे कनेक्ट किया है। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट systemy.io कॉन्टैक्ट फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं गूगल शीट के टेबल पे कोई नई रो ऐड करता हूँ, कोई नए कस्टमर की डिटेल्स ऐड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ कि systemy.io पे सेम कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाए, ताकि जो मेरे मार्केटिंग कैंपेन्स है उसको मैं बड़े आसानी से रन कर पाऊँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि होने वाली है गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नई रो ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे कोई नई रो आप ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी systemy.io, जहाँ पे हम सेम कस्टमर को, सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट करेंगे क्रिएट। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, गूगल शीट्स और systemy.io दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो हम पैबली कनेक्ट के पास लेके आएंगे इस वेबहुक यूआरएल की मदद से।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। इसकी सर्च बार में आपको सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम के। कॉलम के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम के। अब कॉलम के तक पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो गूगल शीट है इस पे जो फर्स्ट रो पे डेटा मैंने ऐड करके रखा है, ये टेस्ट डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक कर दिया मैंने सेंड टेस्ट की बटन पे, और आप देख सकते हैं जो टेस्ट डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। अब ये बॉक्स यहाँ पे मैं करूंगा बंद। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टेक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट के टेबल पे कोई नई रो ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टेक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। जैसे ही मैंने गूगल शीट के टेबल पे नई रो पे डेटा ऐड किया है, ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम की, टेक्स्ट नंबर था हमारा 1 2 3, स्ट्रीट एड्रेस था न्यू स्ट्रीट, स्टेट थी एमपी, स्प्रेडशीट का नेम था कस्टमर डेटा, रो इंडेक्स था हमारा 2, फर्स्ट नेम था कस्टमर का टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका पोस्टल कोड, ये थी उनकी मेल आईडी, कंट्री थी इंडिया, कंपनी नेम था एमबी, और सिटी थी इंदौर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। मतलब ये जो गूगल शीट है ये कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से बहुत ही अच्छे से। अब जब भी आप गूगल शीट पे नई रो में जब भी कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो डिटेल्स कुछ इसी तरीके से पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब चलते हैं हम क्या systemy.io पे, और सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे systemy.io पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और जो systemy.io का अकाउंट है वो अब हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो ये हमसे पूछ रहा है एपीआई की। अब ये एपीआई की हमको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हमको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि हमको जाना हमारे systemy.io के अकाउंट पे, क्लिक करना हमको प्रोफाइल सेक्शन पे, सेटिंग्स पे जाके हमको एपीआई की जनरेट करनी है। तो चलते हैं हम हमारे systemy.io के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट, क्लिक करते हैं हमारी प्रोफाइल पे, फिर जाएंगे हम सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पब्लिक एपीआई कीज का, क्लिक करना आपको पब्लिक एपीआई कीज पे, और यहाँ से आपको एक नई की करनी है जनरेट। तो यहाँ से जो पुरानी कीज है इसको हम सबसे पहले करेंगे डिलीट, और जैसे आप ये पुरानी कीज को डिलीट करेंगे तो जो क्रिएट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। क्लिक करेंगे हम क्रिएट की बटन पे, और एक नई एपीआई की हम यहाँ पे करेंगे जनरेट। तो मान लीजिए इस की को यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टेस्ट, आप चाहें तो कोई और भी नाम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद एक्सपायरेशन डेट आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नई एपीआई की जनरेट कर दी है। अब ये सेम एपीआई टोकन यहाँ से मैं कॉपी करके जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट, और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा systemy.io का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं जो कि सारी की सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। मतलब ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे फिल करनी है, और जैसे हम इन फील्ड्स को फिल करेंगे
और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा systemy.io पे। अब ये फील्ड्स हम कैसे फिल करेंगे? इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे कस्टमर का ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो डिटेल्स में मैप करेंगे। ये था कस्टमर का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसके बाद आता उनका लास्ट नेम, तो ये था उनका लास्ट नेम डेमो। इसके बाद आता है कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये था उनका फोन नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अगर आपको कंट्री कोड के साथ ऐड करना है तो कंट्री कोड के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आता उनका स्ट्रीट एड्रेस, तो स्ट्रीट एड्रेस था उनका न्यू स्ट्रीट। पोस्टल कोड भी हम यहाँ पे मैप करेंगे, तो ये था उनका पोस्टल कोड। सिटी क्या थी उनकी? सिटी थी उनकी इंदौर, तो सिटी भी मैंने मैप कर दी है। स्टेट क्या थी उनकी? स्टेट थी उनकी मध्य प्रदेश, तो स्टेट भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती कंट्री, तो कंट्री की डिटेल्स भी मैप करेंगे। ये थी उनकी कंट्री इंडिया। कंपनी का नेम क्या था? कंपनी का नेम था एमबी, उसको भी मैंने मैप कर दिया। फिर आता है टेक्स्ट नंबर जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो टेक्स्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया मैपिंग की मदद से। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट पे कोई नए कस्टमर की नीड्स की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और systemy.io पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली systemy.io पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका होगा। तो चलते हैं हम हमारे systemy.io के अकाउंट पे, आप देख सकते हैं। चलते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए test@pebblitudes.com इस नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। टेक्स्ट नंबर था हमारा ये, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, पोस्टल कोड, कंपनी, सारी डिटेल्स के साथ एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है systemy.io पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट के टेबल पे आप कोई नए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली systemy.io पे सेम डिटेल्स का यूज करके एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, फिर से इन डिटेल्स को यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली systemy.io पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो चलिए फिल करते हैं हम ये डिटेल्स और आप देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। टेक्स्ट नंबर है हमारा 911, यही था हमारा ट्रिगर कॉलम। जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो चुका होगा और इस मेल आईडी से एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका होगा systemy.io पे। चलते हैं वापस हमारे systemy.io के अकाउंट पे, फिर से क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं admin@pebblitudes.com इस मेल आईडी से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे बिल्कुल सही से इंस्टेंटली और सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।